नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के पूरे 80 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, मैं जो भी रिकॉर्डेड वीडियो दूंगा उसको आप पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि वही रिकॉर्डेड वीडियो आपको पूरे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टकराने की गारंटी देगा। तो अच्छे से पूरा वीडियो देखिएगा, जैसा कि इस वीडियो में हम आपको सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। और दोस्तों इसका पूरा भरपूर PDF हम आपको ना व्हाट्सअप ग्रुप में दे देंगे। व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिए हुए हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोग का ना पूरा मतलब ना एग्जाम हो जाएगा तो ऐसा ही पेपर रहेगा और ऐसे ही सब कुछ आपको निर्देश दिया रहेगा। पहले आप लोग को पढ़ लेना है कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 80 तक के 80 में से केवल 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का चयन करें, यानी कि चुने गए प्रश्नों के सही विकल्प को चयनित करें OMR आंसर शीट में, ठीक है ना। तो आपको मात्र 40 का उत्तर देना होगा एग्जाम में, हम आपको पूरा 80 बता रहे हैं। पहला नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, इनमें कौन जैविक संसाधन नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर बी नंबर में मिट्टी हमारा जैविक संसाधन नहीं होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग वनाच्छादित रहना चाहिए। तो 33%, 33%। ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा बी नंबर दोस्तों। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है, महानदी पर कौन सा बांध बना है। तो महानदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। तो हीराकुंड बांध बना हुआ है, आंसर आपका मिल जाएगा तीसरा का सी नंबर, इसे आप लोगों को याद रखना है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर है, टेक्सोल का उपयोग होता है। दोस्तों हम आपको टेक्सोल का भी उपयोग बताए थे, कैंसर में हम लोग करते हैं। तो देखो ऑप्शन नंबर बी नंबर में दिया, कैंसर रोधी दवाओं में किसका उपयोग होता है। तो कैंसर का टेक्सोल का उपयोग होता है, किसमें, वो भी कैंसर में होता है। याद रखना, 4 का आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 5 नंबर। 5 नंबर दोस्तों इधर क्वेश्चन है, इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है। आपको बताना है कौन धात्विक खनिज नहीं है। तो ग्रेफाइट हमारा धात्विक खनिज नहीं होता है, धात्विक खनिज ये नहीं होता है, ये अधात्विक खनिज होता है, क्योंकि ग्रेफाइट आपका अधातु होता है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन टर्शियरी कोयले का भंडार का क्षेत्र है। टर्शियरी कोयले का भंडार का क्षेत्र कौन सा है दोस्तों। तो झारखंड हो जाएगा, झारखंड क्या हो जाएगा बाबू। तो झारखंड हो जाएगा, यानी कि आपका 6ठा नंबर का आंसर क्या मिल जाएगा, ए नंबर मिल जाएगा। और 7 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन परमाणु शक्ति का संसाधन नहीं है। परमाणु शक्ति का कौन संसाधन नहीं है। तो बॉक्साइट नहीं है, बाकी सब दोस्तों है। बॉक्साइट को छोड़कर बाकी सब है, बॉक्साइट को छोड़कर बाकी सब है। थोरियम है, यूरेनियम है। यूरेनियम का तो उपयोग आप लोगों को पता होगा, परमाणु बम वगैरह इत्यादि बनाने में किया जाता है, लेकिन दोस्तों बॉक्साइट का नहीं होता है। बाकी सब मोनेजाइट और थोरियम यूरेनियम सबका होता है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है 8 नंबर, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया। तो कुल दोस्तों 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया, आंसर आपका मिल जाएगा 8। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, इनमें कौन नदी है असम बाढ़ का कारण है। यानी कि असम में जो बाढ़ आती है उसका कारण कौन सा नदी बनती है दोस्तों। तो 9 का आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र नदी बनती है। और अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर है, तरुण भारत संघ NGO का संबंध किस राज्य से है। तो दोस्तों 10 का आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा, राजस्थान राज्य से, राजस्थान राज्य, आंसर आपका मिल जाएगा 10 का बी नंबर। दोस्तों आप लोगों ने हमारा ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा। अगर आप लोगों को लिंक नहीं मिलेगा ना, ऑलरेडी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया नहीं मिलेगा ना, तो यह मेरा नंबर 924459, इस नंबर को आप सेव करके और जैसे ही आप हमारे व्हाट्सएप पर हाई लिख कर भेजेंगे ना, तो आपको फटाक से इधर से ना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज दिया जाएगा और आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लेना। बहुत सारा आपको PDF वगैरह वहाँ पर आपको मिलता है, तो ग्रुप जरूर ज्वाइन करना। 10 नंबर क्वेश्चन हो गया ना दोस्तों। अब हम देखते हैं 11 नंबर दोस्तों क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रिक उद्योगों में होता है। तो 11 का सही आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर अब्रक में होता है, अब्रक में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों 12 का सही आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 12 का इंद्रपुरी जलाशय किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर 12 का हमको लगता है गलत होगा, इसका आंसर बिहार दिया है छोटू, बिहार होगा कि क्या होगा जी। तो यहाँ पर इसका आंसर बिहार दिया ना, बिहार ही होगा, क्योंकि बिहार का रोहतास जिले में स्थित है, वो रोहतास जिले में बिहार के स्थित है। अगला क्वेश्चन है, असाधारण पौधे के लिए तैयार की गई पुस्तक का क्या नाम है दोस्तों। तो यहाँ पर 13 का हमारा आंसर मिल जाएगा डी नंबर मिल जाएगा, रेड बुक, आंसर आपका मिल जाएगा 13 का डी नंबर। अब दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल नहीं है। रबी फसल कौन नहीं है दोस्तों। गेहूँ रबी फसल है, गेहूँ के समय में चना बोया जाता है, ये भी रबी फसल है। सरसों भी दोस्तों गेहूँ के दिन में ही बोया जाता
जाता है, गेहूं में ही सरसों बहुत लोग किसान बो देते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो चावल आपका है ना, सी नंबर वाला, ये चावल हमारा गेहूं फसल नहीं होता है, क्योंकि गेहूं के सीजन में चावल नहीं बोया जाता है, इसलिए आपका आंसर सी नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो 15 का आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा दोस्तों, चूना पत्थर। और 16 नंबर क्वेश्चन है, कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो 16 का आंसर मिल जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, गोवा, महाराष्ट्र, केरल, इनमें से सभी मिल जाएगा 16 का आंसर। ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन 17 नंबर आपको बताने वाले हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, 1982 में रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था? तो रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ना, पृथ्वी सम्मेलन, तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था ना। तो यहाँ पर हमारा 17 का आंसर क्या मिलना चाहिए दोस्तों? तो 17 का आंसर बी नंबर मिलना चाहिए, क्योंकि रियो डी जेनेरो में ना 1982 में, 1982 होगा, हाँ, तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, इसे आप लोगों को याद रखना है। और अगला क्वेश्चन आपका है 18 नंबर, भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? हमारे भारत देश में किस प्रकार की मिट्टी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है? तो याद रखना है, काली मिट्टी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। और दोस्तों काली मिट्टी जो है ना, वो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका मिल जाएगा, और इसका ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, शिव समुद्रम। ठीक है ना, शिव समुद्रम, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर में दिया है ना, यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? बिहार में उर्वरक जो कारखाना है वो कहाँ पर स्थित किया गया है? तो बरौनी में स्थित किया गया। आपका 20 का आंसर मिल जाएगा सी नंबर, बरौनी में। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर है। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कारकों में कौन सूखे के लिए जिम्मेदार है? दोस्तों भूकंप, सुनामी, नहीं, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, वर्षा की कमी। दोस्तों अगर आपके गाँव में वर्षा नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रहा है ना, तो निश्चित रूप से ना आपके गाँव में सूखा पड़ सकता है। और आप लोगों ने देखा भी होगा, कई सारे गाँव में सूखा पड़ा भी होगा। सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 22 का आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, नर्मदा नदी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा है, जून 2023 में भारत का कौन सा चक्रवात आया था? जून 2023 में भी जून में चक्रवात आया था क्या? तो भारत में कौन सा चक्रवात आया था? तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को याद रखना, ये क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी आपके लिए। तो यहाँ पर हमारा 23 नंबर का आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बी पर जाए हो जाएगा। हो सकता है ये क्वेश्चन दोस्तों आ सकता है, इसीलिए इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारा है 24 नंबर, पृथ्वी की सतह पर पहुँचने वाली सबसे पहली भूकंपीय तरंग कौन सी होती है? तो दोस्तों पी तरंग होती है, जिसको हम लोग प्राथमिक ये बोलते हैं। प्राथमिक तरंग को पी तरंग बोलते हैं, द्वितीय को एस बोलते हैं, और दीर्घ को हम लोग एल बोलते हैं। तो 24 का हमारा आंसर मिल जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? दोस्तों संचार का सबसे लोकप्रिय साधन दोस्तों अभी वर्तमान समय में मोबाइल को माना जाएगा, क्योंकि मोबाइल सबसे ज़्यादा ना लोगों के ज़रूरतमंद को जल्दी से एक दूसरे को सूचना पहुंचा सकती है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा, बुक में आपका सार्वजनिक टेलीफोन दिया है, लेकिन दोस्तों जैसे बुक अपडेट होगा ना तो मोबाइल डाल देगा। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो 26 का आपका सही जवाब मिल जाएगा, इसे आप लोगों को याद रखना है, डी नंबर में लॉर्ड रिपन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन मैं आपको भले ही बता देता हूँ बाबू, ठीक है ना। और दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं ना, 27 हो गया, 26 हो गया ना, 27 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी? दोस्तों यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आप सभी को याद रखना है, इसका आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, क्रांस होगा ना, फ्रांस नहीं, क्रांस में। यूरोप की राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी? फ्रांस होना चाहिए कि क्रांस या फिर फ्रांस? एक मिनट, हमको लगता है थोड़ा सा यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत नहीं सही है, ठीक है ना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राइन राज्य का निर्माण, जर्मन राइन राज्य का निर्माण, अलग क्वेश्चन पूछा है, राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की थी? नेपोलियन बोनापार्ट ने ना। हाँ दोस्तों, उसी का क्वेश्चन का आधा अधूरा पूछा गया, तो याद रखना आप लोग, पूरा क्वेश्चन आपका बनेगा जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। लेकिन दोस्तों हाफ क्वेश्चन पूछा है, राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की? तो नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि आंसर में भी हाफ आंसर दिया नेपोलियन, याद रखना। अप्रैल 33 किसने तैयार की थी? तो लेनिन ने तैयार किया था ना, लेनिन। आंसर आपका मिल जाएगा बाबू 29 का, ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा सिमन, लेनिन ने तैयार किया था। और लेनिन के दोस्तों मृत्यु कब हुआ था? याद है ना, 1924 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, खुदाई
खुदाई खिदमतगार का गठन किसने किया था? खुदाई खिदमतगार का गठन किसने किया था? तो इसका आपका आंसर सही मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर मिल जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था, याद है ना। अगला दोस्तों है लाला हरदयाल ने इनमें से किसकी स्थापना की? तो दोस्तों आपको पता है ना, गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? लाला हरदयाल ने, और वो भी कब किया था? तो दोस्तों 1913 ईस्वी में किया था। आप लोगों को पहले से याद होगा, तो एग्जाम में एकदम करेक्ट ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। और 32 नंबर क्वेश्चन है, समाजवादी जुट का अगुवा कौन था? समाजवादी जुट का अगुवा जैसे शादी उदी नहीं होता है तो कोई अगुवा बनता है, तो यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है, समाजवादी गुट का जो अगुवा था वो कौन था दोस्तों? तो याद रखना है, हमारा 32 का सही आंसर मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी मिलेगा, सोवियत संघ मतलब कि आपका रूस। अब देखो अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या मार्टिन लूथर की कृति है? तो 95 33 मार्टिन लूथर की है कि नहीं है दोस्तों? तो बिल्कुल आपने सही सुना, आपका 95 जो 33 है ना वो मार्टिन लूथर की है, याद रखना। इनको किंग साहब भी हम लोग बोलते हैं, किंग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? तो 34 का आंसर मिलेगा, जेम्स और हिक्की ने किया था, आंसर हो जाएगा ए नंबर दोस्तों, याद रखना। 35 नंबर क्वेश्चन है, यूनान इनमें से किस देश के अधीन था? तो आप सभी को याद करना है, 35 का सही जवाब मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, ऑस्ट्रिया, इसे याद रखना। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपका, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? तो आपके बिहार चंपारण वाला स्थान चूज किया था नमक कानून को तोड़ने के लिए दोस्तों। तो नहीं, चंपारण की डांडी होगा जी, नहीं, हाँ ठीक है ना, डांडी होगा ना, हाँ जी डांडी होगा, उन्होंने डांडी मतलब कि चुना था ना। नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने, अच्छा नमक कानून को तोड़ने के लिए ना, तो डांडी उन्होंने चूज किया था, डांडी, ठीक है ना। यहाँ पर आपका चंपारण नहीं होगा जी, ठीक है ना, डांडी हो जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, तो अगला क्वेश्चन आपका 37 नंबर है, समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? तो दोस्तों दास कैपिटल कहा जाता है, जिसके लेखक है कार्ल मार्क्स, आप लोगों को पता होगा। और अगला क्वेश्चन है, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 38 का सही जवाब मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसे याद रखना, 1965 ईस्वी में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? तो जर्मनी उसमें शामिल नहीं था, बाकी फ्रांस, रूस और ब्रिटेन सब शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ओके, याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारा 41 नंबर, बम्बई राज्य का विभाजन कर किन दो राज्यों का गठन हुआ था? यानी कि बम्बई राज्य का विभाजन करके किन दो राज्यों का गठन हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 41 का आंसर मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र और गुजरात का। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 42 नंबर, कि बिहार में कुल कितने नगर निगम स्थापित किए गए हैं? तो 15 ना, बिहार में कुल 15 नगर निगम स्थापित किए गए हैं, तो 42 का आंसर आपका मिल जाएगा बी नंबर, इसे याद रखना है। अब दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग। 43 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है आपका, 43 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 43 का सही उत्तर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा, 43 का डी, 1954 ईस्वी में। और 1954 ईस्वी में ही ना जेनेवा समझौता हुआ था, जो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आचार संहिता का निर्माण कौन करता है? तो दोस्तों हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 है ना, तो 44 का आंसर ए नंबर मिल जाएगा, निर्वाचन आयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, तो त्रिस्तरीय का मतलब होता है 3 स्तरीय, त्रिस्तरीय का मतलब होता है 3 स्तरीय, तो 3 स्तरीय भी देगा तो टिक लगाना, त्रिस्तरीय भी देगा तो आप लोग टिक लगा देना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा 46 नंबर, ये क्वेश्चन है, आंग सान सू की किस देश के नागरिक थे? तो ये म्यांमार देश के थे ना, तो यहाँ पर हमारा 46 का आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए म्यांमार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? चिली देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो दोस्तों 47 का आपका सही जवाब मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा, 47 का मिशेल बाचेलेट, याद रखना बाचेलेट। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है? लोकतंत्र का भविष्य किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों 48 का आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, निष्पक्ष चुनाव पर निर्भर करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 543 न होगा, 543, 49 का आंसर मिलेगा, 49 नंबर ना,
लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या 543 दिया ना, 543 ही होना चाहिए ना जी। तो यहाँ पर हमारा 543 ही होगा, क्योंकि वर्तमान में दोस्तों इतना ही है। यहाँ पर आंसर 545 दिया है, गलत दिया है। 550 भी कहता तो हम सही मानते, लेकिन 550 भी नहीं होगा, 43 होगा। ओके, याद रखना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है 50 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? तो 50 का आपका सही जवाब मिल जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा, ए नंबर हो जाएगा स्विट्जरलैंड, क्योंकि स्विट्जरलैंड में ना प्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र की वहाँ पर स्थापना है। अगला क्वेश्चन, कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत मतलब समझ, एक पंचायत का गठन कितनी जनसंख्या पर किया जाता है? तो 51 का आंसर मिल जाएगा आपका श्रीमत 7000। अगला क्वेश्चन है 1975 के आपातकाल की घोषणा किसने की थी? 1975 में आपातकाल की घोषणा जो हुई थी ना, वो किसने किया था? तो आंसर याद रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वालों ने किया था। आंसर याद रखना, आंसर आपका मिल जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पूरे जिले का प्रशासन कौन करता है? पूरे जिले का प्रशासन कौन करता है? तो दोस्तों यहाँ पर 53 का सही जवाब मिल जाएगा, ऑप्शन सी मिल जाएगा, जिला दंडाधिकारी। अगला क्वेश्चन, नेपाल में लोकतंत्र वापसी के लिए कब आंदोलन शुरू हुआ था? तो 2000 ईस्वी में ना। 54 का आंसर क्या मिल जाएगा? 54 का आंसर मिल जाएगा 2000 ईस्वी में, नहीं 2000। नेपाल में लोकतंत्र वापसी के लिए कब आंदोलन हुआ था? 2006 में हुआ था, शायद 2006 में हुआ था। हाँ जी, 2006 में हुआ था। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखो 55 नंबर क्वेश्चन है, जल आपूर्ति के निजीकरण के विरोध कहाँ संघर्ष हुआ था? तो जल आपूर्ति के संबंध में। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था ना, क्वेश्चन कई बार आपको ना इधर उधर उलझा कर पूछेगा। तो जल आपूर्ति के निजीकरण के विरोध कहाँ हुआ था? तो साउथ अफ्रीका में एक जगह है जिसका नाम है बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण का विरोध हुआ था ना, आप लोगों को पता होगा। अगला क्वेश्चन आपका 56 नंबर है दोस्तों, आपका 56 नंबर क्वेश्चन है, याद रखना 56 नंबर क्वेश्चन आपका है विंग एवं टोरी नामक राजनीतिक दलों का संबंध किस देश से है? तो 56 का आंसर मिल जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन देश से। अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में जो महिलाएं थी उनको वोट देने का अधिकार कब मिला था? तो 1918 में मिला था, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से क्या संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है? तो 58 का आपका सही उत्तर मिल जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका मिलेगा सभी, स्वतंत्र न्यायपालिका, दोहरी सरकारी संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इधर आपका अगला क्वेश्चन कितने नंबर है जी? हाँ 58 नंबर तक हुआ। अब 59 नंबर देखिए, 59 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। 59 नंबर आपका क्वेश्चन है दोस्तों कि पटना नगर निगम में कितने वार्ड है? पटना नगर निगम में कितने वार्ड है दोस्तों? तो हमारा 59 नंबर का आंसर मिल जाएगा डी नंबर, आपका 75 गो है, 75 गो। अगला क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किन की अध्यक्षता में हुई थी? तो अटल बिहारी वाजपेयी। आंसर आपका मिल जाएगा 60 का, नहीं लाल कृष्ण आडवाणी के अध्यक्षता में हुई थी ना, अध्यक्षता पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्र विकास परिषद का गठन कब हुआ था दोस्तों? 1952 ईस्वी में हुआ था ना, 61 का आंसर मिल जाएगा, 1952 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्र विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1952 ईस्वी में हुआ था। ये जो 60 नंबर क्वेश्चन है, एक बार इस क्वेश्चन को देखना, अटल बिहारी वाजपेयी किनकी अध्यक्षता में हुआ था? तो प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। मतलब भारतीय जनता पार्टी की प्रथम मतलब ना वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन किनकी अध्यक्षता में हुई थी? तो ये हमारा सही होगा। ठीक है ना। तो याद रखना हमारा 61 का आंसर क्या मिल जाएगा? 61 का हमारा आंसर मिल जाएगा ए नंबर मिल जाएगा, ए नंबर नहीं बल्कि बी नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्थान द्वारा की जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्थान द्वारा किया जाता है? तो आपका 62 का आंसर मिलेगा सी नंबर, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला क्वेश्चन, y बराबर c प्लस आई में आई क्या है दोस्तों? आई उसमें क्या है दोस्तों? तो आप लोग को याद रखना है, आई जो इसमें है ना, तो वो आई हमारा क्या होता है? तो आई हमारा होता है निवेश। क्या होता है? निवेश होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं है? क्या इनमें से क्या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं होता है? नहीं होता है।
तो याद रखना है 64 का आंसर आपका मिल जाएगा बी नंबर मूल्यह्रास। ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है खनन को इनमें से किस क्षेत्र में शामिल किया गया खनन को। तो आप लोग को याद रखना है खनन मतलब समझते हैं ना आप लोग। खनन का दोस्तों मतलब होता है कृषि से संबंधित। तो आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया जाता है। किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया जाता है। तो आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी समाजवादी अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया जाता है पूर्ण रूप से। तो आंसर आपका मिल जाएगा 66 का बी नंबर। अब देखिए 67 नंबर क्वेश्चन है इनमें से क्या पूंजी का परिश्रमिक है। तो आपको 67 का आंसर बता देना है सी नंबर मिल जाएगा ब्याज है। अगला क्वेश्चन है इनमें से क्या संस्थागत वित्त का स्रोत है, यानी कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त का स्रोत है। तो महाजन होगा या फिर सहकारी बैंक होगा या फिर व्यापारी या फिर रिश्तेदार हो जाएंगे। तो आप लोग को 68 का आंसर याद रखना है, मतलब कि सहकारी बैंक जिसको व्यावसायिक बैंक भी आप कह सकते हो। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 69 नंबर भारतीय पूंजी बाजार किस प्रकार की वित्तीय संस्थान प्रदान करता है। तो 69 का आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा। इनमें सभी मध्य अल्पकालीन दीर्घकालीन सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण विकास तथा कृषि के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को वित्त की आपूर्ति कौन करता है। तो भूमि विकास बैंक करता है ना दोस्तों, भूमि विकास बैंक करता है ना। नहीं ये क्वेश्चन अलग पूछा है। ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी होती है। तो आप भूमि विकास बैंक पर टिक लगाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कह रहा है ना कि ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को वित्त की आपूर्ति कौन करता है। तो यहाँ पर नबार्ड करता है। लेकिन अगर कहेगा कि ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है तो भूमि विकास बैंक वहाँ पर होगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अलग क्वेश्चन है, काफ़ी कन्फ्यूज किया है। अगला क्वेश्चन है भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। तो हमारे भारत में सहकारिता का आंदोलन का प्रारंभ 1904 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है विकसित देशों में कार्यबल का अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत होता है। तो आपका कितना 72 का आंसर मिल जाएगा आपका सेवा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी। 1991 ईस्वी में ना, 1991 ईस्वी में नई आर्थिक नीति लागू हुई थी। तो आपका 23 का आंसर मिल जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन हमारा है 73 के ना। अब देखिए 74 नंबर क्वेश्चन है कृषि उत्पादों के प्राणन के लिए किस मानक चिन्ह का उपयोग किया जाता है कृषि के लिए दोस्तों। तो अब यहाँ पर दोस्तों कृषि की बात है ना तो एक मार्क होगा, लेकिन षड्भुजों की प्रस्तुतता को सुनिश्चित करने के लिए कहेगा तो वहाँ पर हमारा हाल मार्क होगा। लेकिन यहाँ पर एक मार्क होगा क्योंकि कृषि से संबंधित। अगला क्वेश्चन है मानव पूंजी का प्रमुख घटक है। तो मानव पूंजी का आपको प्रमुख घटक के नाम बता दें, जैसे भोजन शिक्षा स्वास्थ्य ये सब हमारा मानव पूंजी का घटक होते हैं। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई थी। जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई थी। तो 1989 ईस्वी में लागू किया गया था, याद रखना। और HDI यानी कि मानव विकास सूचकांक कब शुरू की गई थी। तो आपका 77 का आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर मिल जाएगा 1990 में दोस्तों, याद रखना। और दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है 78 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है। इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है। तो आंसर मिलेगा सी नंबर बी निर्माण जो है ना वो प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है। और 79 नंबर क्वेश्चन इनमें से क्या आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्याओं को हल करता है। तो 79 का आंसर मिल जाएगा आपका सी नंबर मुद्रा, इसे याद रखना। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है यानी कि लास्ट ये क्वेश्चन है इनमें से कौन व्यापारिक बैंक नहीं है। इनमें से कौन व्यापारिक बैंक नहीं है। तो मिल जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, बाकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल है, सेंट्रल बैंक है, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक पूछेगा। इनमें से आपको 3 का उत्तर देने का, 6 को पूछेगा, आराम से आप 3 का आंसर दे देंगे, आप आराम से दीजिए। बुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसकी स्थापना 1944 ईस्वी में हुई थी, ये बता देना। गांधी इरविन पैक्ट क्या है ये सब आपको बता देना है। खिलाफत आंदोलन का क्या कारण था आपको पता है दोस्तों। खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी से संबंधित है, तो आप लोग बता देना। उसके बाद से दोस्तों 5 नंबर में पूछा गया है, यहाँ 2 को पूछा गया है, आपको 4 नंबर में और किसी एक को लिखना है। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप बता देना है। यहाँ पर दोस्तों ये आपका पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसका PDF हम आपको दे देंगे, तो आप लोगों ने हमारे ग्रुप से जाकर डाउनलोड कर लेना। ये सब आपका क्वेश्चन है और इसका सबका आंसर आपको वहीं पर मिल जाएगा, तो आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है।